विधायक के बारे में, सॉरी विधायक नहीं, विधायिका। विधायिका में जैसे चैप्टर नंबर 12 है, इस प्रकार चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो बेहतर चीज तुम लोग को पूछेगा ना, जैसे 1 से लेकर 12 तक आता है, ठीक है। तो विधायिका चैप्टर हम तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, मतलब इसमें राज्यसभा आएगा, लोकसभा आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन टोटल आएगा विधायक। स्पेशल बिहार पुलिस का जो 8 से 10 हुआ, जो पॉलिटिकल ट्रेलर का अभी परेशान नहीं करेगा सीधा पे, जो 8 से 10 क्वेश्चन पूछा था पॉलिटिकल में तुमको आना तय है। उसके बाद करेंट पढ़ाइए रहे, साइंस तुमको पढ़ाइए रहे ना, हिस्ट्री कुछ जो पूछने लायक को बताइए दिए, बिहार से जो पूछने लायक था बहुत क्वेश्चन करवाए थे सामने। अगर वीडियो के माध्यम से भी अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो बढ़िया से। कल वाला घटना बताएंगे जो क्या हुआ था, ईम ने बताएंगे, कितना मजा आ रहा था ना, क्या समझाए। गए थे ग्राउंड हम कल शाम में, वो टीआई ग्राउंड 2 घंटा बैठे। चलो इसमें कुछ क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन तुमको इस सब क्वेश्चन का जवाब देना है। रोको 3 मिनट। हाँ अच्छा रोको, ध्यान दो। विधायिका लेवल 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लमसम 350 क्वेश्चन है, 350 क्वेश्चन। इसमें लेवल 2 में 250 क्वेश्चन होगा, लेवल 1 में लमसम 50-60 क्वेश्चन होगा। और ये सब क्वेश्चन अगर कर ले तो 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जो भी है, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन फंसने के चांस है। इसमें वो यूपीएससी से लेकर बीपीएससी से लेकर प्रीलिम्स जितना भी क्वेश्चन है, मेन से लेकर दरोगा, सब क्वेश्चन पूछा गया। वही क्वेश्चन तुमको रिविजन हम करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहती है, ध्यान दो, विधायिका क्वेश्चन नंबर 1 कहती है बुआ, लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन सन 1971 के जनगणना पर आधारित है। मतलब कौन सा जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक किया गया था? अगर देखा जाए बुआ 2031 या 2021, 2011, तो क्या बोलेंगे 2026। करेंट के आसपास भी तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है। 2026 में 1971 में जो आवंटन किया गया था जनगणना, वह निर्धारित किस वर्ष तक किया गया था, तो हम क्या बोलेंगे 2026। क्या बोलना 2026। क्वेश्चन तुम किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका करीब हुआ नंबर 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका नंबर 2 में है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई। ये तब तक बदलती नहीं जाएगी जब तक एक विशेष मतलब वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष किस में है? वोट किसका होगा? वो 2026 में। क्वेश्चन ही पूछा भी गया है कई बार। देखो इसमें किसमें, यूपीएससी मेंस में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब क्वेश्चन समझो कितना खतरनाक क्वेश्चन है ना। बीपीएससी लेवल, यूपीएससी लेवल, प्रीलिम्स लेवल, यूपीएससी बीपीएससी प्रीलिम्स, दरोगा, बिहार दरोगा, मद निषेध, बिहार पुलिस, ये सब क्वेश्चन वो फंसने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, पहली जनगणना की बात अगर बोला जाए, जनगणना कब हुई थी? तो 1951 से 50 से 51 में पहली जनगणना हुई थी। दूसर का 56 में पंचवर्षीय, धीरे धीरे यार कितना वर्षों होना लगा हुआ? 10 वर्षों का। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं वो अगला क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन कहती है, ध्यान दो, लोकसभा क्वेश्चन आपका वो, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटित किया गया था? ये तो सिंपल सा बात है, जो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट का बंटवारा करेंगे, तो किस पर का हुआ? राज्य। क्या बोलेंगे? जनसंख्या के आधार पर। गरीबी के आधार पर बांटेंगे? नहीं। क्षेत्रफल के आधार पर बांटेंगे? नहीं। भाषा के आधार पर बांटेंगे? नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन याद रखना हुआ, अगर विश्व खुशहाली भारत में विश्व खुशहाली कौन सा स्थान है, तो क्या बोलेंगे? 129वां रैंक हुआ है। और जनसंख्या की बात अगर बोला जाए तो भारत के अभी के दृष्टिकोण से जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो 11 की जनसंख्या के अनुसार देखेगा तो वो चीन आगे है ना, 121 करोड़ है, अभी के 141 करोड़। उसी प्रकार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत के क्षेत्रफल हुआ कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? भारत का। और भाषा की 22 बोले वो 22 भाषा में आवंटित किया गया था। हम बताए थे वो 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा को अलग किया गया था। क्या गया था? उसमें कौन कौन भाषा आता है? कोंकणी, मणिपुरिया और नेपाल, ये 3 भाषा को वो अलग किया गया था। 22 भाषा किस भाग में बोला जाए रखा जाता था? 8 भाग। कौन भाग में हुआ? 8 भाग में। याद रखना 343 के एक के तहत हम क्या बताए थे? भाषा, हिंदी और इंग्लिश को जोड़ा गया था। क्या सब्जेक्ट याद होता है? कल बड़ा मजा आया था।
हम एक लड़का पूछा था, वो अपना विद्यार्थी है, उसके बारे में शायद वो वीडियो मेरा देखता होगा तो अपने मुस्कुराएगा भी, सर मेरा ही बात बोल रहा है। फील्ड में वो टीआई ग्राउंड में बैठे हुए थे मजा से एकदम, वातावरण शुद्ध, तो बोलता सर क्वेश्चन कुछ हो जाए, इतना तैयारी है हम देख लें। बोलता सर जनवरी से लेकर अभी तक हम तैयारियाँ कर रहे हैं बेहतर से। बिल्कुल उसको पता, देखो बार बार बोलते हैं पानी उनी, जब क्लास स्टार्ट हो तो पानी पीना है। अगल बगल बोले तुम पहले चारों पट्टी नजर ले लो, चारों पट्टी देख लिया बढ़िया से, बोले तुम्हारे सामने में क्या है तो फलना आदमी, आप पीछे क्या आती है क्लिप, आगे क्या है तो क्या बोलता वृक्ष पौधा, सब तेरे बोल दिया। तो लास्ट में बोला पौधा, चलो भाई इसको कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। तो पौधा से क्वेश्चन किए, बच्चा खेल रहा जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे, बच्चा हंस रहा तो विश्व खुशहाली दिवस से पूछा जाए कौन सा रैंक आता है, समझ में आ रहा। मतलब इस प्रकार से लमसम 10-12-15 क्वेश्चन के जवाब दिए किए। लड़का हंसने भी लगा, कुछ लड़का इस क्वेश्चन के जवाब दिया, कुछ नहीं दिया। जिस जवाब नहीं दिया उसको बुआ ही बोले तुम और बेहतर मेहनत करो, इसका मतलब ही नहीं तुम नहीं पास होगा। 1 महीना में उसका बुआ एग्जाम है बिहार पुलिस का। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना बुआ, अगर 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर 25 क्वेश्चन तुम जवाब दे रही हो, मतलब तुम्हारा तैयारी परफेक्ट है। अगर कोई 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम 10 क्वेश्चन जवाब दे रहे हो जीएस में, तुम्हारा तैयारी क्या है, परफेक्ट है। अगर 20 क्वेश्चन में तुम एक भी क्वेश्चन के जवाब नहीं दे रही हो, मतलब तुम्हारा तैयारी क्या है, 0 लेवल पर। हाँ हम नाम लिए, चलो तो समझ में आया चीज को। तो हम क्या करते वो इसको जनसंख्या, तो तुम लोग आराम से क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। वो पक्का मेरा वीडियो देखता, अभी भी देखता होगा, गारंटी बोलते, अपलोड होगा वो देखेगा, डेली हमारे देखता है। अगला क्वेश्चन की बात बोले, कहा था वो क्वेश्चन में 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होगी। हाँ अधिकतम 2020 से पूछा गया था, डेट बता कौन सा संविधान संशोधन हुआ। 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होगी, 550। पहले बोले तो वो 552, पहले अगर बोला जाए 552, अभी बोला जाए 550। दो एंग्लो इंडियन को बुआ हटा दिया था। कितना एंग्लो इंडियन का, 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया था ना। कब हटाया था, 2020 में। अभी अधिकतम संख्या बोले तो 550, न्यूनतम संख्या पूछे तो 543। क्या बोलेगी वो, 543, जिसमें इसमें नहीं है। न्यूनतम की बात पूछा जाए तो कितना बोलेगी, 543। अधिकतम की संख्या पूछा तो कितना, 550। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हम बताए थे बुआ। हाँ जीबी, हाँ मावलंकर। अगर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, जीबी मावलंकर। लोकसभा में जाने के लिए, संस्था ग्रहण करने के लिए हमको कितना चाहिए, हम उम्र 25 साल, कितना वर्ष, 25 साल। राज्यसभा में जाने के लिए हमको कितना चाहिए, 35 वर्ष, 30 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, गुड। क्या बोलेगी बुआ, मीरा कुमार। देखो यूपीएससी मेंस बुआ का पूछा गया 2008 में, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, पूछा गया 2008 में। यानी क्या क्वेश्चन आपका है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो क्या होगा बुआ, मीरा कुमार। ये तो लूसेंट में भी क्वेश्चन मिलेगा, एसपीडी में भी क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, क्षेत्रफल के अनुसार। हम क्या बोलेंगे बुआ, लद्दाख। क्या बोलेंगे, लद्दाख। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन है बुआ, लोकसभा में एक वर्ष से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। अगर कम से कम एक वर्ष में लोकसभा में कितनी बार बैठक बुलाई जा सकती है, तो कितना बार बुआ, 2 बार। अगर लोकसभा में 2 बार में उपस्थित सदस्य नहीं रहेगा तो लोकसभा भंग भी हो सकता है। तो कितना बार बोलेंगे बुआ, 2 बार। कितना बार, 2 बार। देखो इसमें भी पीएससी में पूछा गया, 1998 में क्वेश्चन है। टोटल हम क्वेश्चन पूछा हुआ PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से राज्यों को किस युग को लोकसभा में समान सीट है, पंजाब और असम में, गुजरात और राजस्थान में, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। इसका क्वेश्चन आपका हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। आंध्र प्रदेश और क्या बोलेगी वो, राजस्थान में। हम लोग पंजाब की बात अगर बोले तो पंजाब की राजधानी वो चंडीगढ़ कहलाता, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ कहलाता। पंजाब हुआ 5 नदियों की भूमि कहलाती थी, लेकिन अब हो गया कितना भूमि हुआ, 3 नदी।
पंजाब का आधा हिस्सा फिलहाल किसमें था बुआ? पंजाब पाकिस्तान में, लेकिन टोटल अब पंजाब रह गया। ठीक है, पंजाब में तरह तरह अगर सबसे ज्यादा कृषि अगर बोला जाए, जो उपजाऊ सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कम क्षेत्रफल में ज्यादा उपजाऊ की बात बोले तो क्या बोलेंगे? पंजाब में। सिंचाई के साधन सबसे ज्यादा अगर बोला जाए कहाँ है? तो पंजाब में। सिंचाई के साधन कहाँ है? पंजाब में। वहीं पर असम ले लो बुआ, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। हिंदी भी बोली जाती है। हाँ, असम की बात अगर बोला जाए तो इसमें भाषा बोली जाती है वो आसामी, असमी और बंगाली। असम की राजधानी जानबे करते दिसपुर कहता है ना। असम वो 7 बहन 7 सिस्टर में से एक सिस्टर कौन है? असम है। तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 7 सिस्टर में से एक सिस्टर है। मध्य प्रदेश की बात अगर बोला जाए तो मध्य प्रदेश में वन सबसे ज्यादा है, वन की अगर ज्यादा, लेकिन वन प्रतिशत में सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो मिजोरम है। क्या बोलेगी वो? मिजोरम। जंगल झाड़िया का मिजोरम है। मध्य प्रदेश हुआ पन्ना नामक एक जगह है जहाँ हीरा का खान निकला है। याद रखना, क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मध्य प्रदेश में पन्ना नामक एक जगह है, जो जंगल पूरा है पन्ना, वहां पर हीरा का खान बुआ निकला है। उसी प्रकार तमिलनाडु की बात अगर बोला जाए बुआ, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोला जाता है? तमिल। कौन भाषा? तमिल बोला जाता है। तमिलनाडु का राजधानी क्या पड़ता है बुआ? चेन्नई पड़ता है। तमिलनाडु भी बहुत सारा काली मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है। तमिलनाडु में बुआ लौटती मानसून पड़ता है। याद रखना, कौन मानसून? लौटती मानसून कहाँ पड़ता है बुआ? तमिलनाडु में। सब ज्यादा गर्मी होता है बुआ कहाँ? तमिलनाडु में। ये सब क्वेश्चन पर फोकस ज्यादा करना है। अगला क्वेश्चन की बात, हाँ गुजरात में भी बता देता हूँ। गुजरात बुआ कहता है, गुजरात की राजधानी होता है क्या आपका? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की अगर बोला जाए तो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। वस्त्र, हाँ कपास भी सबसे ज्यादा कहाँ बुआ? गुजरात में। सबसे ज्यादा वस्त्र का आदान प्रदान किस कहाँ है? तो सूरत और गुजरात में। ठीक है, आगे राजस्थान की बात बोला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एरिया कौन है बुआ? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर मान लिया जाए थार रेगिस्तान भी बोला जाता है, कहाँ है बुआ? राजस्थान में। याद रखना। आगे आंध्र प्रदेश की बात बोला जाए, आंध्र प्रदेश के नृत्य है बुआ कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के नृत्य कौन है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन पड़ता है? आंध्र प्रदेश की राजधानी, हे भगवान, हे प्रभु, इतना लेट क्यों? अगर आंध्र प्रदेश राजस्थान की बात हो जाएगी, जब राज्य की बात वो आवे ना, राज्य में क्वेश्चन दुया पार्ट था कि रे वीडियो में देखना आ रहा है। क्वेश्चन आपका वो है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हैं तो न्यूनतम सदस्य कितना है? अविश्वास प्रस्ताव अगर लाएंगे तो न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए बुआ? कितना बोलेगी? 20, 23, 50 या 40? क्या बोलेंगे? न्यूनतम की बात अगर बोला जाए कितना बोलेंगे बुआ? 50। न्यूनतम की बात बोला जाए कितना होगा? 50। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है तो कितना संख्या होना चाहिए? 50। अगला बुआ बोलते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? हम बार बार बता रहे थे सम्मिलित वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दो, क्वेश्चन किसमें कहाँ पूछा गया? यूपी पुलिस में बुआ पूछा गया। यूपीएससी में कितना पूछा था? 1997 में। आंध्र प्रदेश कितना? 42। लोकसभा के सीट तुमको याद रखना पड़ेगा। लोकसभा का सीट तुमको याद रखना पड़ेगा कहाँ? असम में लोकसभा से क्या आंध्र प्रदेश में 42 है? असम में कितना? 14। पंजाब में कितना? 13। और पश्चिम बंगाल में कितना? देखो पश्चिम बंगाल तो बहुत सही है। पश्चिम बंगाल में कितना है? 42 है। इसमें कौन बोला सही सम्मिलित नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में कितना है? 42 है। और पंजाब में कितना है? 13 है। 13 है ही। उसी प्रकार असम में कितना है? 14। आंध्र प्रदेश में क्या 42 है? नहीं, 42 नहीं है। आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या, लोकसभा की संख्या 42 नहीं है। अगर गलत होगा तो वो क्या यही होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में कितना हुआ? 42। पंजाब में 13। ये याद करवाए थे ना, वो शाम वाला बैच में याद करवाए थे। सब के हम याद करवा चुके हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? अगर बोला जाए वो आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, इसका कौन होगा बुआ? मध्य प्रदेश। कितना होगा? मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लोकसभा की सीटों की संख्या कितना था? 175। हाँ, वहां दिया कितना था बुआ? 42 दिया था, जो कि गलत है। पंजाब में लोकसभा की सीटों की संख्या 13। बोला बिहार में बोले तब 40। और पश्चिम बंगाल में बोले तो 42। याद रखना।
जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का, अच्छा बताओ, बिहार से कुछ क्वेश्चन आता है, इस आंध्र प्रदेश से यहाँ पर बोला गया, मध्य प्रदेश बोला गया, तो क्या निम्नलिखित में सबसे एसटी जानते हो? मध्य प्रदेश सबसे गरीब राज्य, पूरा ये भारत की बात अगर बोला जाए सबसे गरीब राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। हम लोग का बिहार गरीब नहीं है, मेरा बिहार क्या पिछड़ा राज्य है ना, मतलब पढ़ाई से पिछड़ा है। अगर सबसे पिछड़ा की बात बोला जाए तो बिहार सबसे पिछड़ा है, लेकिन गरीबी की बात बोला जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, वह कौन से राज्य एक दूसरे को तीसरे दर्जे पर है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और बंगाल। अगर बोला जाए वो इसका आंसर कितना होगा? जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न कौन से राज्य एक दूसरे को दर्जे पर, तो महाराष्ट्र हुआ क्या? पश्चिम बंगाल। लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान सदस्य की संख्या कितना? अभी जस्ट बताए थे, हाँ कितना बताए थे? वो 543। हम बताए थे लोकसभा में, अभी अगर प्रेजेंट की बात पूछा जाए कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितना? 543। और अधिकतम सीटों की संख्या अगर बोले 550, 552। अगर 2019 अगर क्वेश्चन फंसाएगा, 2019 में लोकसभा में सीटों की संख्या अधिकतम कितना था? 552। 2020 के बाद पूछेगा तो कितना? 550। तो क्वेश्चन तुमको फंसाने वाला क्वेश्चन है, फंसा भी सकता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, लोकसभा में शून्य काल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट की, 1 घंटा की, 2 घंटा की, अनिश्चित, वह 1 घंटा की। याद रखना इसका टाइमिंग होता है वह 12 बजे से लेकर और 1 बजे तक। कितना बजे तक? 12 से 1 बजे। इसमें बजट पेश होता है। लोकसभा की शून्य काल की अवधि अधिक से अधिक कितने सकता है? वह 1 घंटा। इसमें क्या पेश होता है? वह बजट। बजट जो पेश होता है वह चमड़े के थैला में ना, चमड़े के थैला में बजट पेश किया जाता है, तब वह शून्य काल कहलाता है। ठीक है, प्रश्न काल, शून्य काल सब कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका वो भारत के किस राज्य में राज्य का लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों का अगर प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा संख्या सीट अगर बोला जाए तो कहाँ वो? वो यूपी, उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर वो 76 को जिला है। कितना वो है? 76 या 77 जिला है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो सबसे ज्यादा लोकसभा का प्रतिनिधि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है कि ना? तो यहाँ पर सब ज्यादा वो लोकसभा 76 को जिला होने का। हाँ, तब हम लोग क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में से राज्यों में से अनुसूचित जनजाति के लिए कौन लोकसभा में स्थानीय आरक्षित नहीं है? वह कौन सा राज्य है जो स्थानीय आरक्षित नहीं होता है? तो केरला, तमिलनाडु या तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, उपयुक्त में सभी। याद रखना बोला जाए तो केवल तमिलनाडु की ओर आता है। ठीक है, क्या होता है वो? केरल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो, मतलब लोकसभा में जो खड़ा हो जाता है उसको अगर मान लिया जब वोट प्राप्त नहीं होता है ना, वोट अगर प्राप्त नहीं होता तो अपना जमानत क्या कर देगा? वो खो देगा। जो रुपया जमा किया था वोट लड़ने के लिए वो रुपया खो देगा, जमानत उसका जब्त हो जाएगा। कितना उसको वोट आना चाहिए? वो पूरा वेद का 1/3, पूरा वेद का 1/6, पूरा वेद का 1/4, इनमें से कोई नहीं, 1/6। अगर मान लिया जाए पूरा लोकसभा में जो खड़े होते हैं, जो MP MLA खड़े होते हैं, वह मान लिया मेरे पास कितना 6 लाख अगर वोट है, 6 लाख वोट है, 1 2 3 4 5 6 लाख अगर मान लिया वोट है, तो 6 लाख वोट का मतलब 1/6 आना चाहिए। कितना वो अगर बात जाए 1 लाख वोट आना चाहिए। कितना लाख वोट आना चाहिए? 1 लाख वोट आना चाहिए। अगर 1 लाख वोट नहीं आता है तो मेरा जमानत जितना भी है सब क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। ठीक है, क्या रहा? कौन आ रहा है? किसका है? जान दो, डिस्टर्ब डालवे नहीं करता है। तो 1/6 क्या बोलेंगे? 1/6 मतलब 1 लाख वोट वैध तुमको आना चाहिए। जैसे मुखिया का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है ना कभी कभी, अगर मुखिया का चुनाव मान लीजिए मेरे पास कितना 4000 वोट है, इसका भी कितना वो 1/6 भाग आना चाहिए। इतना वोट नहीं तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा। इतना मान लिए 200 250 कभी कभी वोट आता है, कभी 300 वोट आता है, 400, अगर 400 300 जिसका वोट आता है उसका जमानत क्या हो जाता है? वो रद्द, खारिज, फिर से दोबारा चुनाव में नहीं आ सकता। आने के लिए फिर अगला पापड़ बेलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी
व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? हम बताए थे वो कितना वर्ष बताए थे? 25 वर्ष। लोकसभा में ज्वाइन होने के लिए, लोकसभा में आने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? वो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं लोकसभा के, क्वेश्चन आपका आता है बुआ, एक लड़का कमेंट, एक लड़की कमेंट की थी बउआ बउआ बउआ, नहीं बोलते हैं? हर एक वीडियो में बउआ जो बोलते हैं उस कमेंट बउआ बउआ बउआ, क्या कर रही है? अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रक्रिया कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा में सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकता है? बउआ 19, 21 या 22 या 23? आंसर इसका बुआ अधिकतम कितना हम उठा सकते हैं? 30। यानी कि उसमें जरा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठा सकते हैं बुआ? 30। 30 प्रश्न कर सकते हैं, 30 मामले उठा सकते, उससे ज्यादा हम उठा नहीं सकते। और नीचे बुआ 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी हो सके। कभी कभी बहस होता है, देखते हो ना लोकसभा राज्यसभा में ना, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? ऐसे यहाँ पर इतना भी अपने पद का शपथ कौन लेता है? खतरनाक क्वेश्चन है। अगर बुआ शपथ की बात अगर बोला जाए, इसमें से कौन शपथ नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति को शपथ देता है कि नहीं? बिल्कुल देता है। उपराष्ट्रपति भी शपथ बुआ देता है, प्रधानमंत्री भी शपथ देता है। क्या स्पीकर को शपथ लेता है? नहीं। तो क्वेश्चन तो घुमा कर तरीके पूछा गया, बेहतर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ना। कोई भी मार कैसे देगा? जो पढ़ेगी वही मारेगी। हम बोलेंगे अमनवा को उठा कर मार देगा? नहीं मार देगा तुम, हाँ वही ना। तुमसे अगर मारेगा तो क्वेश्चन और पूछते हैं। अगर मान ले कोई बोले कि हमें स्पीकर मांगे, स्पीकर कौन कौन होता है? स्पीकर बजने वाला स्पीकर। तब अगला क्वेश्चन है, संविधान किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों को संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया? फिर ध्यान दो, कौन से संविधान संशोधन में कहा गया था 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 545 कर दिया। 31वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 35वें संविधान संशोधन या 45वें संविधान संशोधन? याद रखना बुआ कौन? 31वां गलत हो गया। 31वां संविधान संशोधन बुआ कहा था लोकसभा के सीट के 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन? 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा राज्यसभा लेकिन तुम खत्म कर दियो, लेकिन आंसर नहीं पता। नहीं पता, आज तुम्हारा ये भी हो गया, रिवीजन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए को कुछ सही उत्तर चयन करना है। बुआ क्वेश्चन आपका कहता है, ध्यान दो क्या क्या क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में बुआ कितना है राज्यसभा में सीटों की संख्या? 1 से 4। महाराष्ट्र में कितना है? नहीं। सूची 1 को सूची 2 से ज्ञात करना। बता आंध्र प्रदेश में लोकसभा में सीट है, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना? 416। आंध्र प्रदेश में पता है? पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए, सही है, महाराष्ट्र का भी सही है। हम नहीं देख सॉरी, सही ध्यान दो क्वेश्चन याद रखना बुआ। अगर बात बोले ध्यान दो क्वेश्चन देखो, हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल में, इसमें से तुमको कौन सा प्रोसेस है? आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितना तुमको याद होना चाहिए, राज्यसभा। महाराष्ट्र में कितना होना चाहिए, कर्नाटक में कितना होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में कितना होना चाहिए। याद रखना वो आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितना है? 1 से लेकर कितना है? 4 तक। सॉरी 1 से लेकर कितना है? 11 तक। आंध्र प्रदेश बुआ 1 से लेकर 11 तक राज्यों की सीटों की संख्या। अगर बात बोले महाराष्ट्र में 1 से लेकर कितना बुआ? 19 तक महाराष्ट्र में राज्यसभा में सीटों की संख्या है। ठीक है। उसके बाद बुलाता है कर्नाटक में बात बोला जाए 1 से लेकर 3 से लेकर 12 तक कर्नाटक में राज्यसभा में सीट, उसी के बीच सीटों की संख्या है। पश्चिम बंगाल में बोला 4 से लेकर कितना है? 16, यानी कि 16 पश्चिम बंगाल बोला जाए 16 की सीट है, मतलब 4 से 16। ऑप्शन नंबर कितना मार सकते वो है? नहीं समझ में आता है? आया समझ में? देखो तो इसका मतलब तुम वहां पर जाकर तुम गलत मार देगे। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन अगर तुमको इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, सूची 1 को सूची तो सर्वप्रथम ये ऑप्शन तुमको देखना, नीचे वाला ऑप्शन देखना। यहाँ पर 1 में तुमको आंध्र प्रदेश में याद रखना, मालूम चलना चाहिए राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है। तो हमें मालूम है राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना? 1 से लेकर कितना? 11, मतलब 8, 7, 6, 5 कुछ हो जाए,
इससे 9 राज्यसभा सीटों की संख्या हुआ। तो 1 से लेकर 11 तक में, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर ए का कितना जगह 1, तो ए का कितना जगह हुआ, एक ऑप्शन मिल गया। फिर महाराष्ट्र कितना 2 से कितना 9 तक, मतलब ये देखो ए नंबर में कितना, बी नंबर है ना, बी नंबर कितना आंसर हो जाएगा बुआ 2, बुआ 1 नंबर ही हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर। यानी कि आंध्र प्रदेश में 11 सीट है, महाराष्ट्र में कितना 19 सीट है, कर्नाटक में 12 सीट है, और पश्चिम बंगाल में 16 सीट है। समझ में? फिर से याद रखो, राज्यसभा में आंध्र प्रदेश में कितना 11, महाराष्ट्र में 19, कर्नाटक में 12 और पश्चिम बंगाल में 16। याद होगा? हाँ समझ में? फिर क्वेश्चन ध्यान दो, क्या क्या बोले कि आंध्र प्रदेश में 11 और महाराष्ट्र में 19, कर्नाटक में 12, पश्चिम बंगाल में 16। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में आया क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है वो आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, किस अनुच्छेद में किया गया था? अगर बीपीएससी 2018 में वही क्वेश्चन पूछा गया है तो अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 333 में, अनुच्छेद 332। ऑप्शन नंबर कितना जगह आपका ए नंबर होगा, अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अनुसूचित जातियों को आरक्षण का प्रावधान, यानी लोकसभा जो है अनुसूचित का आरक्षण का प्रावधान देता है अनुच्छेद 330 में। तो क्वेश्चन है वो अनुच्छेद ऐसा याद करते चलो, लगे हम पूछ डाले हम बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इतना रिवीजन करो जी, क्या बताए। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की आपका है बुआ, क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान किया गया है? अगर विधि बनाने के संपर्क बोला 115, 116, 249, 226। अगर बोला जाए बुआ भारतीय संविधान के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि मतलब कानून बनाने का अधिकार है? अरे कानून बना सकता है बुआ लोकसभा जो संविधान का, तो 249 में बुआ 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 249 में यह विधि कानून बना सकता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर राज्यसभा लाओ। अगला क्वेश्चन की बात बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बुआ, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का आवंटित स्थान निम्न में से किस राज्यों को आवंटित स्थानों का योग्य है? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थान है? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। आंसर हो जाएगा आपका कौन होगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, नीचे कुछ राज्य तथा राज्य में जिन्हें आवंटित सदस्यों की सूची की दी गई है, ठीक है, उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? मतलब इसमें बोला गया है कौन सा सही नहीं है। मध्य प्रदेश में कितना 16 है राज्यसभा, क्या सही है? मध्य प्रदेश में 16 है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? मध्य प्रदेश में कितना 16 है, 16। तब तमिलनाडु में कितना 18, पश्चिम बंगाल में 16, पश्चिम बंगाल वो आपका सही होता है। महाराष्ट्र कितना 19, ये भी आपका सही होता है। तमिलनाडु कितना 18, मध्य प्रदेश वो 16 नहीं है, मध्य प्रदेश में 13 है। मध्य प्रदेश में कितना 13 है, यानी ऑप्शन नंबर कितना जगह वो आपका ए है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं बुआ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इतना आसान है, 12। कितना बोलेगी बुआ 12 ना। अगर बोलता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को व्यक्ति को मनोनीत करता है, कितना 12। निम्नलिखित में से किस राज्य से मनोनीत किसको करता है मालूम है? 12 को कौन सदस्य रहता है? तो बुआ वो रहता है कौन, एंग्लो इंडियन नहीं। 12 को सदस्य रहता है सामाजिक व्यक्ति, कोई अभिनेता होगा, समाज सेवी होगा, ठीक है, कोई नेक व्यक्ति होगा। इस प्रकार व्यक्ति को हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। समझ में आ रहा है? राज्यसभा में उसको मनोनीत कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किया गया था? मतलब कौन सा राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य? याद रखना वो झारखंड नहीं, झारखंड वो ज्यादा है, केरला में भी ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में भी ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश आपका क्या है, बहुत कम है। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा वो आपका हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? मतलब राज्यसभा में सरकार क्या पराजित हो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है,
उपयुक्त में से कुछ नहीं। मतलब हम क्या बताए थे पता है ना, राज्यसभा में कुछ होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ यही लोकसभा में कुछ हो तो बहुत फर्क पड़ेगा। चलो छोड़ दे 30 तक, कंफ्यूजन हो रहा है। कितना मिनट का बना, छोड़ देता। चलो